नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी एनके 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज वंदे मातरम के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। आखिर वंदे मातरम को लेकर के पूरे देश में हंगामा है, यहाँ तक संसद के अंदर भी उधम मचा हुआ है। जहाँ एक तरफ विपक्ष इसको केवल संसद का समय खराब करने वाला बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो वर्तमान में भाजपा सरकार है या जो सत्ता दल है वो बोल रहे हैं कि इसका सम्मान करने का समय है। क्या है मामला और कैसे ये शुरुआत हुई, क्या क्या, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। देखो क्या है कि जो वंदे मातरम गीत है ना, जो राष्ट्रीय गीत है, ये 1870 से 1875 के बीच में विक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। किसके उसमें अगेंस्ट लिखा गया था? उस समय जो यूनाइटेड किंगडम यूके का एक राष्ट्रगान हुआ करता था, उसको बोलते थे गॉड सेव द क्वीन। उसका हिंदी में अनुवाद होता था कि भगवान हमारे राजा की रक्षा करे। और अगर ब्रिटेन की उस समय राजा हो, महारानी ना हो, क्या राजा हो, तो बोलते थे गॉड स्वीप द किंग, मतलब गॉड सेव द किंग, मतलब हमारे भगवान हमारे राजा की रक्षा करे। और गॉड सेव द क्वीन, मतलब भगवान हमारे रानी की रक्षा करे। ये राष्ट्रगान जो है 1870 के आसपास पूरे देश में जोरों शोरों से उस समय पर जो अंग्रेज़ थे वो फैला रहे थे कि भाई आप इस राष्ट्रगान को सभी लोग गाओ। तो उस समय जो विक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे ना, उन्होंने इसको लिखा था 1870 से 1875 के बीच में। पहली बार इसको 1882 में जो आनंद मठ है ना, उसमें प्रकाशित किया गया था। आनंद मठ जो कि विक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का ही खुद का एक मठ था, मतलब जिसमें वो उनका सभी चीज़ होती थी, एक तरह से प्रकाशित हुआ था वहाँ से। पहली बार जो वंदे मातरम गीत है वो 1896 में, मतलब कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। तो जो वंदे मातरम गीत है, जिसके ऊपर ये पूरी आज देश में हल्ला मचा है, चर्चा हो रही है, उसका अगर इतिहास खंगालने जाओगे तो इतिहास में क्या पाओगे कि जब अंग्रेज 1860-1870 के बीच में पूरे देश में ये दबाव बना रहे थे कि आप गॉड सेव द क्वीन का, मतलब उनका राष्ट्रगान जो यूनाइटेड किंगडम का एक राष्ट्रगान था कि हमारे राष्ट्र जैसा हमारा जनगण मन अधिनायक जय है, ऐसे राष्ट्रगान है। तो उनका एक राष्ट्रगान था गॉड स्पीक द किंग, कि भगवान हमारे राजा की रक्षा करे। तो उसके अगेंस्ट में भारतीयों के लिए विक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1870 से 1875 के बीच में इसकी शुरुआत की थी और जन जन तक फैलाया था कि भाई हम राष्ट्रीय गान अपना राष्ट्रीय गीत अपना करेंगे। हम एक तरफ तो अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम उन्हीं का राष्ट्रीय गान गाएं कि भगवान उन राजा की रक्षा करें, जबकि अंग्रेज हम पे जो उस समय पे चरम सीमा पे हम पे मतलब अत्याचार कर रहे थे। विक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1870 से 1875 के बीच में लिखा। उसको 1882 में आनंद मठ से प्रकाशित हुआ पहली बार जो वंदे मातरम है। उसके बाद 1896 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ, उसमें पहली बात रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे गाया था। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आखिरकार क्या इसका कोई ना कोई कनेक्शन बंगाल से भी है? क्योंकि बंगाल में अब सत्ता पलटने के चरम पे है, जहाँ एक तरफ जो मुस्लिम दल बंटता नज़र आ रहा है वहाँ जामा मस्जिद को लेकर के। क्या ये एक तरह से मतलब सत्ता दल की एक चाल है? ऐसा लोग मानते हैं। मैं अपनी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं क्या मानता हूँ। पर आज का जो विषय है केवल इतना है कि हम थोड़ा सा इसके इतिहास में जाएं। तो क्या है, इस पर आवश्यकता क्या पड़ी? तो जब 1825 आया, जब हमारे वंदे मातरम के 50 वर्ष पूरे हुए, तो उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। भाई किसी भी अगर कोई गीत है या कोई राष्ट्र जिससे पूरे देश के अंदर एक लहर सी चले, भाई ये जो वंदे मातरम गीत है, इससे जितने जन लोगों ने जिसने इस वंदे मातरम गीत को गाया और सुना, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो,
चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, चाहे वो किसी संप्रदाय से आता हो, उसने वंदे मातरम को अपनाया और उसने जो अंग्रेज़ों का जो राष्ट्रगान था उसको नहीं अपनाया कि हम गॉड सेव द क्वीन को नहीं अपनाएंगे, हम वंदे मातरम को अपनाएंगे। चाहे उसमें बिस्मिल्लाह खां हो, चाहे जितने भी मतलब उस समय पे जो आज़ाद भारत को आज़ाद कराने के लिए जो क्रांतिकारी थे हमारे, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय से आते हैं, उन्होंने वंदे मातरम को अपनाया और जन जनता में देश की एक लहर सी हुई। जो युवा थे उस समय पे, उन्होंने वंदे मातरम गीत सुना और उससे लोगों में जागरूकता हुई कि हम भाई, जब ब्रिटेन के लोग हैं जो हमारे यहाँ आकर शासन कर रहे हैं, हमारे लोगों को कोड़ों से मारते हैं, हमसे कर वसूलते हैं, हमारी ज़मीनों पर शासन करते हैं, हमसे मेहनत करवाते हैं, पूरा पैसा ब्रिटेन भेज देते हैं, हमें लूट रहे हैं, हम उनका राष्ट्रगान क्यों गाएं। तो उसके अगेंस्ट में भाई वंदे मातरम गीत की शुरुआत हुई। और ये जब इसके 50 वर्ष पूरे हुए 1925 में, तब हमारा देश जद्दोजहद कर रहा था, लड़ रहा था। मतलब किससे लड़ रहा था? कांग्रेस से, वो सॉरी अंग्रेज़ों से। आज़ाद नहीं हुआ था उस समय पे। फिर भाई एक, जैसे हम नहीं अपने यहाँ पे शादियों में मनाते हैं 25वीं सालगिरह, 50वीं सालगिरह, ऐसा नहीं मनाते। तो जब वंदे मातरम गीत के 100 वर्ष पूर्ण हुए, उस दौरान देश के अंदर आपातकाल लगा हुआ था। तो जो भी लोग, जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई, या तो वो जेलों के पीछे थे और या उनको बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी। क्योंकि होता ये है कि जिसका मुख्य रोल रहा हो किसी भी आंदोलन में, उसको एक मतलब सभी लोग चाहते हैं कि भाई उसका एक समारोह रखा जाए। तो अब ये जो 150वीं वर्ष हुआ, मतलब क्योंकि 50 साल हुए तो अब अंग्रेज से लड़ रहे थे, 100 साल हुए तो देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई थी, और अब 150 वर्ष हो गए हैं वंदे मातरम गीत को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और जो वर्तमान में बड़े उच्च मंत्री परिषद है, उन सभी लोगों ने ये इच्छा रखी कि भाई वंदे मातरम के ऊपर एक संसद में चर्चा रखी जाए, इसके ऊपर विचार किया जाए। इसको विपक्षी जो दल है, कांग्रेस या और भी जो सहयोगी विपक्षियों के सहयोगी दल है, उन्होंने संसद का केवल समय खराब करना बताया कि ये समय खराब है, इस समय खराब करना संसद का और शायद कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस वंदे मातरम गीत के कोई आंदोलन नहीं हुए हैं। पहला आंदोलन वर्ष 1905 में हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश से हुआ था। उसी को वंदे मातरम आंदोलन भी कहा जाता है, उसी को स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। वही आंदोलन फिर तुम्हारा महाराष्ट्र में धुलिया एक जगह पड़ती है, वहाँ पे भी वो आंदोलन पहुँचा। कर्नाटक के अंदर एक बेलगांव जगह पड़ती है, वहाँ पर भी वो आंदोलन पहुँचा। तो आप अकेला ये गीत नहीं है, ये हमारे अतीत को बताता है, हमारे इतिहास में हमने कैसे कैसे संघर्ष किए, कहीं ना कहीं उस चीज़ को बताता है वंदे मातरम। हालांकि वंदे मातरम से अभी एक पॉलिटिकल कोई आदमी आपत्ति करे तो करे, नहीं तो इसमें कोई आपत्ति करने वाली बात है नहीं। क्योंकि अगर आप राष्ट्रगान, हमारा राष्ट्रगान गाते हो, उस राष्ट्रगान में ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है जिससे किसी भी जाति, धर्म, विशेष संप्रदाय या किसी को भी कोई आपत्ति हो। तो वंदे मातरम से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जहां हम आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ही कारण आज हम मिसाइल मैन के नाम से पूरे वर्ल्ड में आज हमने ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बनाई हैं। किस कारण बनाई हैं? आज अग्नि 5 जैसी मिसाइलें हैं तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के कारण है। देश के अंदर देखो, एक ही धर्म में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। जहाँ एक अच्छा रहता है तो एक थोड़ा सा भटक भी जाता है। तो ऐसा आप किसी भी धर्म विशेष से ना जोड़ें कि यार अगर कोई मुस्लिम धर्म है तो वो वंदे मातरम को नहीं मानता, ऐसा नहीं है। उनके लोगों ने भी देश को आज़ाद करने में उतनी ही कुर्बानी दी है। उनके लोग भी अपने लोग काफ़ी मतलब खून बहाए हैं। वो उपजती केवल जिन्ना की, अगर जिन्ना ये पता चल जाए ना कि जिन्ना को कैंसर है और जिन्ना 1-1.5 साल बाद मरने वाला है, तो देश विभाजन नहीं होता। जिन्ना चाहता था कि मैं भी देश का प्रधानमंत्री बनूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे देश का मैं भी प्रधानमंत्री बनूं।
तो इनकी जो मुस्लिम लीग की जो शुरुआत करी जिन्ना ने, वो इसीलिए की हमें अलग से देश चाहिए। ये जो जिन्ना बार बार जिन्ना की सोच, क्योंकि जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री बनना था और बैरिस्टर था, कोई वो ये नहीं है कि भाई वो राजनेता था, वो काफ़ी बड़ा बैरिस्टर था। और वो प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान के मुश्किल से 1-1.5 साल बाद वो अपना चल बसा। उसके बाद आज आप बताओ, जो पाकिस्तान में पहले कानून मंत्री बने, वो जिन्होंने उस समय दलित भाइयों को वहाँ फंसा दिया, अगर ये बोल देता है कि नहीं तुम तो आ जाओ, भारत में ही आ जाओ, तो आज कम से कम वे या तो अपना धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर ना होते, या तो वे मारे ना जाते। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर किस कंडीशन, क्योंकि पाकिस्तान की खुद की अर्थव्यवस्था खराब है, कंडीशन खराब है, उसकी अर्थव्यवस्था चलती ही केवल उधार के पैसे पे है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसको पैसा नहीं दे रहा था। जब पहलगाम में अटैक हुआ और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जारी कर दिया, तो अमेरिका ने उसके ऊपर हाथ धर दिया, बोले ले ठीक है, और 800 बिलियन मतलब ये समझ लो 8,000 करोड़ रुपए के जैसी मदद दे दी। तो पाकिस्तान तो चलता ही फेंके हुए पैसे पे। कभी कभी वो पापा बदल लेता है अपना, कभी वो अमेरिका के साथ जाकर बैठ जाता है, तो कभी वो चाइना के साथ जाकर बैठ जाता है। जो जितना ज़्यादा उसको पैसा फेंकता उतना उसको कलाम देता हो। खैर, फिर से लौट आते हैं अपन काय पे, वंदे मातरम पे। तो वंदे मातरम से जहाँ तक मेरी खुद की सोच है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कारण ये है कि ये इसमें किसी धर्म या जाति या संप्रदाय के खिलाफ कुछ भी नहीं है। ये वंदे मातरम जो गीत है, ये केवल हमारे युवाओं के अंदर जोश भरने के लिए, ताकि हम किसी दूसरे का चीज़ ना अपनाएं। भाई ब्रिटेन का जो गॉड सेव द क्वीन था या गॉड सेव द किंग था, हम दूसरे के राजा को हम कैसे मजबूत बताएं कि भगवान हमारे राजा की रक्षा करे, जब वो जो राजा हमारे ऊपर शासन कर रहा है। अब तो हमारा देश स्वतंत्र है। तो ये केवल जो विपक्ष बोल रहा है कि यार ये तो समय भटकाना, ऐसा कुछ नहीं है, या इसे आप पश्चिम बंगाल के चुनाव से जोड़ कर देखें कि भाजपा इसमें कार्ड खेलना चाह रही है, कि इसे कहीं ना कहीं विक्रम चटर्जी को, रविंद्रनाथ टैगोर जी को वो दिखा करके, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो मुख्य आदमी हैं ये पश्चिम बंगाल से आते हैं। ऐसा विपक्षी दल का कहना है कि इसके अंदर जो सरकार है, वर्तमान सत्ता दल सरकार है, वो चाहती है कि मतलब कार्ड फेंका जाए, जिससे जो भाजपा की पिछली बार सरकार नहीं बनी, जो वोट कम रहा, वोटिंग शेयर कम रहा, वो बढ़ाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ आज जो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी की सरकार जाती सी नज़र आ रही है लोगों को, क्योंकि मैं अपना ओपिनियन इसलिए नहीं दूंगा कि मेरी कुछ बाध्यताएँ हैं। क्यों आ रही है, उसके पीछे कारण ये है कि देखो, जो वर्तमान में अभी एक नई कबीर जो जामा मस्जिद को लेकर के मामला उखाड़ के चल रहे हैं, एक तो वो है, दूसरे उन्होंने ओवैसी को ले लिया अपने साथ में, और तीसरे इनकी तरफ जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तरफ से जो 2 आदमी मुस्लिम 2 धड़े हो गए। एक तो ममता बनर्जी के साथ हो गया और एक हो गया तुम्हारा जो कबीर मोहम्मद है उनकी तरफ, जामा मस्जिद वाला जो मामला चल रहा है। तो मुस्लिम 2 हिस्सों में बट गए, और दूसरी तरफ हिंदूवादी छवि नेता रखने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी 5 लाख लोगों को एकजुट करने में कामयाब हो गए। और ऐसा अंदेशाएं लग रहे हैं कि अब जो ममता बनर्जी बोलती थी खेला होवे, तो खेला उन्हीं के साथ ना हो जाए। SIR के माध्यम से जो अवैध घुसपैठिए थे वो पहले ही भागे जा रहे हैं, उन्हें डर का माहौल है कि आपका ऐसा नहीं हो कुछ, क्योंकि इसके अंदर बहुत चाल चली है। कैसे चाल चली, पहले आपने उसमें संशोधन करा, जो हमारा मतलब घुसपैठियों अधिनियम था ना, जो पासपोर्ट का अगर आप बिना वीजे के अंदर आ रहे हो तो उसके अंदर संशोधन किया। संशोधन करने के बाद ये एक्शन प्रक्रिया चली है SIR की। पहले क्यों नहीं चलाई? पहले इसलिए नहीं चलाई क्योंकि हमारा जो पासपोर्ट अधिनियम है ना, उसमें संशोधन बहुत ज़रूरी था। अब उसमें संशोधन करके ये कर दिया गया कि अगर आप बिना परमिशन के देश के अंदर पाए जाते हो,
विदाउट पासपोर्ट और वीज़ा के, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई क्या की जाएगी? कार्रवाई की जाएगी 7 साल की सज़ा, पड़े रहो डिटेंशन सेंटर में। हाँ जी। तो अब लोग बाग डर के मारे भाग रहे हैं, बोले यार भाग जाओ, भागने में फ़ायदा। तो SIR के माध्यम से जो घुसपैठिए थे वो फरार हो गए। मुस्लिम ही 2 धड़े में बट गए, एक तुम्हारे ममता बनर्जी की तरफ हो गया, एक वो होगी। और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वे कहीं ना कहीं पूरी पार्टियों को एकजुट करने में तैयार हो, मतलब वो कामयाब हो गए। भाई उन्होंने जो सब लोगों को एकजुट किया है कि भाई देखो, ऐसा नहीं है कि जब हम किसी की मस्जिद या उसका, लेकिन आप किसी धर्म विशेष को लेकर के बोलो नहीं ऐसा ही होगा तो वो गलत है। तो मुझे लग रहा ममता बनर्जी का ही ना खेला हो जा, क्या जैसे भी होगा वो अलग विषय है। पर बाकी आज का जो टॉपिक था वो वंदे मातरम को लेकर के था। उम्मीद है कि वंदे मातरम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वंदे मातरम 1870 से 1875 तक विक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, जिसको पहली बार 1882 में आनंद मठ से प्रकाशित किया गया था, और 1896 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में तुम्हारा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। और इसकी जो 25वीं मतलब 50 वर्ष पूरे हुए, उस समय देश कहीं ना कहीं कांग्रेस से और पूरे कांग्रेस के जो उस समय तो कांग्रेस एक ही था ना, कांग्रेस ही थी, अब भाजपा तो बाद में बनी। जो पूरा कांग्रेस दल है वो लड़ने मतलब अंग्रेज़ों से जद्दोजहद कर रहा था। फिर 50 वर्ष पूरे हुए तो उस समय देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई थी 100 वर्ष पे, फिर 150 वर्ष पे अब कर रहे हैं। तो अभी सब जो तुम्हारा विपक्षी दल है वो बोल रहा है केवल जनता का समय खराब किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जैसा भी कुछ हो, धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो वीडियो, थैंक यू।